आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वीक हीरो मानवा का एपिसोड नंबर 3। तो जिसने पहले एपिसोड नहीं देखे वो लोग जाके देख सकते हो, मैंने मेरे चैनल पर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। तो चलिए बिना देरी किए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फिलिप को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिमी से बात कर रहा होता है और वो बोलता है, और वो ये भी बोल रहा था कि अगर उस दिन डोनाल्ड बीच में नहीं आता तो वो तुम्हें अच्छे से मारता, और तुम उसे अगर अगली बार मिले तो वो तुम्हें जान से मार देगा। क्या तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता वो तुम्हारे बारे में ऐसी बेकार बातें कर रहा है? क्या तुम अभी उसे छोड़ दोगे? जिमी फिलिप की बातें सुनकर गुस्से में बोलता है, ओए फिलिप, मुझे उस बेकार बैंड ढक्कन को मारने का मन कर रहा है। फिलिप अपने मन में सोचते हुए कहता है, ये ढक्कन तो मेरी बातों में आ गया, बिल्कुल एक गधे की तरह। जिमी गुस्से में फिलिप से बोलता है, अगर तूने उस डोनाल्ड के बारे में एक शब्द और बोला ना तो मैं उसे सच में जान से मार दूंगा। फिर फोन कट जाता है और फिलिप हंस रहा होता है। वो बड़े सिर वाला जितना दिखाता है उससे भी बड़ा ढक्कन है, लालत है। फिर हमें जिमी का सीन दिखाया जाता है और जिमी के पीछे वाला बंदा बोलता है, फिलिप किम, उसने क्या कहा? वो बेन पार्क मुझे मारने के बारे में सोच रहा है। फिर हमें जिमी के पास का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जिमी और बेन की लड़ाई हो रही होती। इन दोनों की लड़ाई चल ही रही होती है कि हमें किसी की आवाज आती है जो कि बोलता है, अरे जिमी, तुम यहाँ फालतू में सीन क्रिएट कर रहे हो। जिमी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम यहाँ सिर्फ फालतू की लड़ाइयाँ कर रहे हो और कुछ नहीं। जिमी पीछे घूमता है और अपने मन में बोलता है, डोनाल्ड। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है और हमें जिमी का सीन दिखाया जाता है जो कि गुस्से में अपनी बहन से उठता है और अपने सामने वाले लड़कों में से एक लड़के के लात मारता है और कहता है, निकल जाओ यहाँ से। जिमी अपने पीछे वाले बंदे से बोलता है, हे जैक। फिर हमें दिखाया जाता है जिमी की गैंग का दूसरा बंदा होता है जैक। जिमी जैक से बोलता है, लगता है मुझे उस बैन पार्क की औकात उसको दिखानी होगी। ओए जैक, सभी बंदों को कल इकट्ठा कर ले और उस बैंड पार्क को घसीटते हुए मेरे पास लेके आ। जैक बोलता है, ठीक है। जैक के पीछे खड़ा बंदा बोलता है, क्या बैंड पार्क को घसीटते हुए लाना है? पागल जैक, ये तेरा वफादारी दिखाने का एक ही मौका है। जिमी बोलता है, इस बार मैं उसकी मार मार के हाथ पैर तोड़ दूंगा जिससे वो अगली बार सोचेगा नहीं मुझे मारने के बारे में। जैक के पीछे वाला बंदा अभी भी अपने मन में सोच रहा था, बैंड पार्क को यहाँ खींच के लाना इतनी भी आसान बात नहीं है जितने की तुम कह रहे हो, और तुम खुद ही वहाँ क्यों नहीं चले जाते? और असली बात तो ये है कि यूनियन 2 में हम सबसे कमजोर हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यूजिन हाई का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें ग्रे और ग्रे के साइड में बैठे हुए चश्मिश का सीन दिखाया जाता है। वैसे इस चश्मिश का नाम यूजिन गेल है और ये अपने मन में सोचता है, ये पढ़ाई कर रहा है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। क्या ये सच में पढ़ाई कर रहा है? मुझे लगता है इसकी हाइट मुझसे थोड़ी सी छोटी होगी और इसके शरीर में कुछ नहीं सिर्फ हड्डियां हैं, और जैसा ये दिखता है ऐसा लगता है जैसे कि ये लड़की है, और ऊपर से ये थोड़ा थोड़ा बच्चे की तरह भी दिखता है। फिर हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है और यूजिन बोलता है, तुम इसे सचमुच समझ नहीं पाओगे, मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा था कि ये कितनी चालाकी से फाइट करता है। यूजिन ये सब सोचते हुए ग्रे की तरफ अजीब तरीके से देखता है। ग्रे यूजिन को देखकर बोलता है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए क्या? भाई ग्रे इतना ही बोलता है, यूजिन की तो फटके हाथ में आ जाती है और बोलता है कि क्या? नहीं, हाँ, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम अंडरपास के नीचे से मत जाना क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी घटना हुई है और वो जगह नशेड़ियों की भी फेवरेट है। ग्रे बोलता है, पर लेकिन वो तो जल्दी जाने वाला रास्ता है ना। यूजिन बोलता है, हाँ है, लेकिन हाल ही में वहाँ जो घटना हुई थी उसके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता। भले ही उसके आसपास कोल्टन चोई नहीं है पर वो जगह अभी भी नशेड़ियों से भरी हुई है। यूजिन और ग्रे को देखकर क्लास के पीछे वाले बच्चे सोच रहे होते हैं, पहला लड़का, हार के ऐसे दिखाना कि तुम बहुत ताकतवर हो, एकदम बेवकूफ। दूसरा लड़का, मुझे कोल्टन के चले जाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये। तीसरा लड़का, ये मेरी नजरों में चुभ रहा है। दूसरा लड़का, मेरा मतलब इस लड़के को देखो, बिल्कुल ये ढक्कन की तरह लग रहा है। और भाई ये लोग है ना कहीं ग्रे की बात कर रहे हैं। तीसरा लड़का, शायद मुझे लगता है कोल्टन चोई अपने आप को जितना ताकतवर दिखाता है वो गधा उतना ताकतवर नहीं है। ग्रे अपनी सीट से उठता है बाथरूम जाने के लिए। यूजिन ग्रे को उठता देख पूछता है, कहाँ जा रहे हो? ग्रे बोलता है, क्यों, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। यूजिन अपने मन में सोचते हुए बोलता है, बाथरूम भी बहुत खतरनाक है। वैसे ही यूजिन नाम का बंदा बहुत ज्यादा डरपोक है, इसको बताओ बाथरूम जाने से भी डर लगता है, बाथरूम में भी खतरा बता रहा है बंदा। फिर हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है और बाथरूम के अंदर ऑलरेडी 2 बंदे होते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं। पहला बंदा बोलता है, हमें मैथ की क्लास को बंक कर लेना चाहिए। दूसरा बंदा बोलता है, अबे पागल हो गया है क्या? मैथ का टीचर बहुत ही पागल है, उसे पता चल जाएगा। ग्रे भी अपना काम खत्म करके हैंड वॉश कर रहा था, वहीं पे वो पहला वाला बंदा आता है और ग्रे को कोहनी मार के साइड कर देता है और कहता है, ओए गधे, यहाँ से निकल जा। और वो दूसरे बंदे से बोलता है, तुम्हें हर जगह हिलाना नहीं चाहिए। हाँ भाई, वही हिलाना नहीं चाहिए, ये अश्लील हरकतें कर रहे हैं बाथरूम में आके। ग्रे इन दोनों की हरकतें देखकर अपने मन में बोलता है,
मैं इन्हें और नहीं देख सकता और इनकी छोटी छोटी हरकतें मुझे बहुत परेशान कर रही है। मैं चाहूँ तो इन्हें अभी के अभी मजा चखा सकता हूँ। ग्रे वहाँ से जाते हुए बोलता है, इन्हें कमजोर लोगों को बुली करने में मजा आता है और मुझे भी ऐसा ही दिखाना चाहिए कि मैं एक कमजोर हूँ और जो पहले हुआ है उसे दोहराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर हमें ग्रे के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें ग्रे किसी बंदे से बोलता है स्टीफन, और वो स्टीफन नाम का बंदा ग्रे से बोलता है, ग्रे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रे अपने दांतों को रगड़ते हुए बोलता है मैं। फिर हमें अभी का सीन दिखाया जाता है जिसमें ग्रे अपने मन में सोचता है अब और कोई नहीं। ग्रे ये सब सोचते हुए अपनी क्लास में आके बैठ जाता है और उसे देखकर यूजिन बोलता है, ओह तुम आ गए। ग्रे यूजिन की तरफ देखकर अपने मन में बोलता है, इसकी गर्दन पे निशान कैसा, मैं तो बस कुछ समय के लिए ही बाहर गया था, फिर कुछ तो हुआ होगा। यूजिन अपने मन में सोचते हुए कहता है, मैं थक गया हूँ, मुझे पहले की तरह शांत रहना था पर लेकिन मैंने ऐसे दिखाया जैसे कि ग्रे योंग मेरा दोस्त है या फिर उससे भी ज्यादा। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब ग्रे बाथरूम गया होता है, उसके बाद क्लास में क्या हुआ था। यूजिन बोलता है, मैंने उससे बहुत सारी बातें की, क्या वो यहीं का नहीं लगता, और मैं जो उसके लिए कर रहा हूँ वो मेरा एहसानमंद होगा। भाई यूजिन ये सब बोल ही रहा होता है, उतने में ही पटाख से रैप्टा पड़ता है यूजिन के पीछे। जिसने थप्पड़ मारा था वो बोलता है, बेवकूफ अपनी बकवास बंद कर, मुझे परेशानी हो रही है और आगे से ध्यान रखना तेरी बड़बड़ में दोबारा ना सुनूं। मैं तुम्हें देखता रहूंगा बेवकूफ। यूजिन बोलता है, ठीक है ठीक है। फिर हमें अभी का सीन दिखाया जाता है जिसमें यूजिन अपना सिर टेबल पे रख के बोलता है, मुझे चुप रहना चाहिए, आखिरकार ये मेरी तरह बेवकूफ तो नहीं है। ग्रे यूजिन को देखते हुए अपने मन में बोलता है, ठीक है तुमने कभी मेरे जैसे को बुली होते हुए नहीं देखा होगा, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, मैं तुमसे थक चुका हूँ और अगर तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा और अभी के लिए बस तुम देखते रहो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बेन और एलेक्स का सीन दिखाया जाता है। बेन बोलता है, चल यार पोल खेलने चलते हैं। एलेक्स बोलता है, मैं सकीनों के साथ नहीं खेलूंगा। बेन बोलता है, हाँ बिल्कुल, अंडरपास के पास वाले गेमिंग सेंटर में टाइम पास करेंगे और वहाँ पे कॉफी और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और मैंने सुना है वहाँ पर एक लड़की है जो कि किसी टीवी एक्टर से कम नहीं दिखती। एलेक्स उसकी बातें सुनकर बोलता है, तुम्हारे पास पैसे तो है ना, क्योंकि मैं तुम्हें अपने पैसे नहीं देने वाला। बेन बोलता है, हाँ मेरे पास है, चल, और वो लड़की बहुत ही हॉट है। और फिलिप छुप छुप के इन दोनों की बातें सुन रहा होता भाई। फिलिप मैसेज करके जैक को बता देता है कि वो अंडरपास वाले गेमिंग सेंटर में जा रहे हैं। जैक कहता है, ठीक है हम वहाँ पहुँच जाएंगे। फिलिप बोलता है, जिमी और जैक बेवकूफ, मेरा काम आसान करने के लिए थैंक यू, मुझे बस अब सवार करना है और सो के आनंद लेना है। जैक अपने बंदों को बताता है कि वो लोग अंडरपास के पास जा रहे हैं, हमें वहीं जाना है। फिर हमें फिर से बेन और एलेक्स का सीन दिखाया जाता है जिसमें बेन बोलता है, हमें आखिरी क्लास छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो वहाँ पे कोई टेबल नहीं बचेगी और हमने अंग्रेजी क्लास आज तक नहीं छोड़ी, क्या तुम्हें ये पता है। एलेक्स अपना चेहरा अजीब सा बनाते हुए बोलता है, क्या हमने इंग्लिश की क्लास कभी नहीं छोड़ी। और भाई बेन के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो तो अपना अजीब से बिल्कुल अजीब सा चेहरा बना लेता है। भाई बेन और एलेक्स अजीब तरीके से बच्चों की तरह कहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ये दोनों अंडरपास के पास पहुंच चुके होते हैं। बेन बोलता है, अंडरपास के आसपास हमेशा बहुत ज्यादा शांति होती है। एलेक्स बोलता है, सचमुच ये तो बहुत डरावना है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई भूत कूद गया तो तुम क्या करोगे। ये दोनों गेमिंग सेंटर की सीढ़ियों पे चढ़ रहे होते हैं। बेन बोलता है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई। एलेक्स बोलता है, यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं है, तू फालतू में डर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रे का सीन दिखाया जाता है। ग्रे कहीं जा रहा था और उसे रास्ते में दो बंदे मिलते हैं जो कि उसी की तरफ घूर रहे थे। ग्रे उन्हें घूर कर देखता है, उनमें से एक बंदा ग्रे को घूर कर देखता है। फिर ग्रे उसे देखकर बोलता है, मुझे देखना चाहता है कि मैं कितना ताकतवर हूँ, और ग्रे वहाँ से कुछ नहीं बोलता और चला जाता है। जब ग्रे थोड़ा आगे चला जाता है तो वो बड़ा वाला बंदा बोलता है, मैं जितना दिखाता हूँ मुझ में उतना ही गुस्सा है और मैं अपने गुस्से को और इन जैसे बंदों पर कंट्रोल नहीं कर पाता। क्या हम सच में इस जैसे ढक्कन बच्चे को ऐसा करने दे जैसा कि ये करना चाहता है। कॉल्टन चोई यहाँ जिस भी वजह से नहीं है, लेकिन मैं इस बेवकूफ को तो मार ही सकता हूँ और ये मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। उतने में ही इसके साइड वाला बंदा इसका हाथ पकड़ लेता है। फिर बेल बजती है और हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। जिसने यूजिन की थप्पड़ मारा था वो बंदा ग्रे के पैंट पर थूक देता है। ग्रे को बहुत गुस्सा आता है और यूजिन कहता है, अब तो ये गया। जिसने थूका था वो बंदा बोलता है, अरे मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैंने जानबूझकर नहीं किया ये, मैं तो फर्श पर थूकना चाहता था पर गलती से तुम्हारे ऊपर गिर गया, मुझे माफ कर दो। तभी क्लास में टीचर आ जाता है और टीचर बोलता है, क्या तुम लोगों ने घंटी नहीं सुनी। वो मोटा वाला बंदा बोलता है, यार तुम तो एकदम हरामी हो। और वो पीले वाला बंदा बोलता है, क्लास पहले से शुरू हो गई है, अब देखता हूँ मैं वो क्या करेगा। टीचर बोलता है, बच्चों अपनी सीट पर बैठ जाओ ताकि आगे की पढ़ाई शुरू करें। ग्रे क्लास में बैठे हुए सोचता है, मैंने उन्हें वो सब महसूस कराया जिससे मैं लगूं कि कमजोर हूँ और मुझे उन्हें क्या महसूस कराना होगा। और वो बड़े ही गुस्से में बोल रहा होता है, और मुझे क्या चाहिए। इतने में ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा बढ़िया फाइट आने वाली हैं और चारों लेजेंड एक साथ आने वाले हैं। तुम्हें नहीं पता मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो तुम्हें जल्दी अगले एपिसोड में पता चल जाएगा। उसके लिए तुम लाइक किया करो और कॉमेंट करके बताओ कि तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है।